हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रेम का अद्भुत उदाहरण ब्रजवासी। क्या प्रेमी अज्ञानी होता है? यह प्रश्न विदुर जी का था। नहीं तात, सच्चा ज्ञानी तो प्रेमी ही होता है, बल्कि ज्ञानी से बड़ी ज्ञानी से भी बड़ा होता है। बात यह है कि भगवान की भगवत्ता और भगवत वात्सल्यता देखकर ज्ञानी तो आनंदित हो उठते हैं, पर प्रेमी के चित्त की कुछ और स्थिति हो जाती है। ज्ञान प्रेम के उत्कर्ष को पाकर अभिभूत हो उठता है। तात, सामान्य जीवन में भी प्रेम के आगे व्यवहारिक ज्ञान दब जाता है, यह देखा गया है। उद्धव जी बोले, ज्ञान की ऊंचाई ही प्रेम है, क्योंकि प्रेम समझ जाता है मेरा प्रियतम ही मेरा सर्वस्व है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। पर ब्रजवासियों का प्रेम और अद्भुत है। आनंद रस का दान कर रहे हैं कन्हैया। अभिभूत है समस्त ब्रजवासी। पर इस आनंद रस में उन ब्रजवासियों का जो ज्ञान है, वह अगर रस समुद्र में डूबकर अभिभूत हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या? तो प्रेम सबसे बड़ा है? विदुर जी ने पूछा। हाँ, निसंदेह तात, उद्धव बोले। पर इन ब्रजवासियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। उद्धव बड़े ठसक से बोले। कैसे? कुछ बताओगे उद्धव? उद्धव मुस्कुराए और बताने लगे थे। दूसरे दिन एक विशाल सभा लगी गोकुल में। ब्रजराज उस सभा के मुखिया थे। इनके 8 भाई भी वहां उपस्थित थे। गोकुल के सब सामान्य व्यक्ति उस सभा की शोभा बढ़ा रहे थे। महर्षि शांडिल, पूर्णमासी, इन सबका भी उच्च आसन था और ये उस आसन में विराजमान थे। सबसे प्रथम उपनंद जी को बोलने के लिए कहा गया। मुझे लगता है गोकुल के अधि देवता चले गए। उपनंद बोल रहे थे। आप ये क्या कह रहे हैं? उपनंद जी से सभा में ही पूछा। हाँ, वो अर्जुन नामक वृक्ष, उसके भीतर अधिदेवता रहते थे। तोक बा, तोक बालक की बातों को ही हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। तोक, बताओ तो क्या हुआ था वहां जब वृक्ष टूटे? तोक ने खड़े होकर कहा। वृक्ष गिरे और उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होकर फिर अंतर ध्यान हो गए। बैठो तोक, उपनंद जी ने बिठा दिया। वो अधिदेवता थे, और जिस भवन का, गांव का, नगर का अधिदेवता ही चला जाए तो वहां रहना नहीं चाहिए। क्या होगा? एक बूढ़े ग्वाले ने खड़े होकर पूछा। अनिष्ट, अज्ञात, हिंसा, प्रियजन की हानि, भय, यह सब बना रहता है। उपनंद जी ने सबको बताया और हाथ जोड़कर महर्षि शांडिल्य से भी पूछा। ऋषिवर, मैं ठीक कह रहा हूं ना? महर्षि ने सिर हाँ में हिलाया था। देखिए, राक्षसों का अत्याचार चरम पर है। कंस ने अपने यहाँ जमावड़ा लगा रखा है राक्षसों का। संपूर्ण पृथ्वी के राक्षसों का पालनहार बन बैठा है कंस। इसलिए पर हम अहीर हैं, वीर हैं, डरते नहीं हैं। ग्वालों के एक समूह ने अपनी अपनी लाठियां उठाई। सुनो सुनो, मुझे पता है हम वीर हैं। लाठियों से भी हम कंस के राक्षसों का मुकाबला कर जाएंगे। पर युद्ध प्रत्यक्ष हो तब ना, वह तो अप्रत्यक्ष युद्ध कर रहा है। तुमने देखा नहीं? पूतना, कागासुर, श्रीधर, शक्टासुर, ये सब। पर हम डरकर भाग नहीं सकते। ग्वालों ने एक साथ हुंकार भरी। पर ब्रजराज के लाल को कुछ हो गया तो? उपनंद जी ने यह बात कह दी थी। तात, समस्त ग्वाल समाज कांप गया। ओह नहीं, हमारे प्राण भले ही चले जाएं, पर कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए। संपूर्ण समाज एक स्वर में बोला। हम अपने रक्त का एक एक बूंद बहा देंगे अपने कन्हैया के लिए। पर संकट बना ही रहेगा, और वृक्षों के गिरने से इस गांव का अधिदेवता भी तो चला गया। एक बूढ़ी गोपी उठी। तुम कब तक लाठी लेकर खड़े रहोगे? पूतना की तरह कोई राक्षसी आई और अपने कन्हैया को
मार कर चली गई तो? ए बुढ़िया, शुभ शुभ बोल। सब ग्वाले आक्रोशित हो उठे थे। काल से भी भीड़ जाएंगे हम कन्हैया के लिए। ग्वालों में आक्रोश बढ़ गया था। हमारे लाला पे कोई हाथ तो रखकर दिखाए, काट के फेंक देंगे। ग्वाले कन्हैया के बारे में ऐसा वैसा कैसे सुन सकते? हम दूध दही मथुरा भेजना बंद करते हैं। सभा में ग्वालों का एक वर्ग यह भी कहने लगा, शांत रहो, सब शांत रहो, हमें इस गोकुल को त्यागना होगा। महर्षि शांडिल्य ने कहा। ग्वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाँ, ब्रजराज और ब्रजरानी अपने लाला को लेकर वृंदावन जाकर रहे, क्योंकि बरसाना के राजा वृषभान जी ब्रजराज के मित्र भी हैं, वह स्थान दे देंगे। यह गलत है, ऐसा नहीं होगा। संपूर्ण सभा चिल्ला उठी। क्या गलत है? क्या ब्रजराज को न भेजा जाए वृंदावन? क्या उनके पुत्र को यहीं कंस के द्वारा? महर्षि शांडिल्य पूरा बोल भी नहीं पाए थे कि सभा उठ गई। सब ग्वालों ने अपनी अपनी लाठियां लहराई आकाश में। गलत है यह महर्षि कि हम नंदलाल के बिना रह जाएं, इसलिए हम सब जाएंगे। क्या? ब्रजराज उठ गए सभा में बोलने के लिए। हाँ, गोकुल गांव का हर व्यक्ति जाएगा वृंदावन। सबने यही कहा एक स्वर में। जाकर आ जाना वापस गोकुल, ब्रजराज ने कहा। नहीं, हम वहीं रहेंगे, हमारे राजा हैं आप नंदराय, हम हमें कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा युवराज कन्हैया है, वह हमारा प्राण है, हमारा नहीं समस्त ब्रज का प्राण है वो। वह जहाँ रहेगा हम सब वहीं रहेंगे। ब्रजराज ने हर्षित होते हुए कहा, फिर चलो, सब चलो वृंदावन। जब तक भवन की व्यवस्था नहीं होती तब तक हम लोग बैलगाड़ी को ही सजाकर उसमें रहेंगे। समस्त ग्वाल समाज में आनंदित होकर करताल ध्वनि की, हम सब जाएंगे वृंदावन, चलो अब वृंदावन। सभा को यही विराम दे दिया था। तात, यह कैसा अद्भुत प्रेम है, विलक्षण प्रेम है। अपने गांव को कोई त्याग सकता है भला? अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के आवास निवास को कोई त्याग सकता है भला? पर कन्हैया के लिए, जो समस्त गोकुल का प्राण प्यारा था, सबका दुलारा था, उसके लिए इन ब्रजवासियों ने अपना गांव, अपना आवास, सब कुछ छोड़ दिया। यह प्रेम की उत्कृष्ट उदाहरण है तात। हरे कृष्णा, राधे राधे।